गुमानी फजा में फैल जाती है। वही अवाम जो मेक अमेरिका ग्रेटर अगेन यानी मेगा के शहर में उसे मसीहा समझ बैठे थे, अब उसके बयानात को सुनकर महज सर हिला देते हैं कि अगर अमन मतलूब था तो इस कदर मुतजाद फैसले क्यों, और अगर जंगी इरादे पुख्ता थे तो उन वादों का क्या जिन पे ट्रंप की सदारत की बुनियाद रखी गई थी। ये भी इस मौके पे सवाल उठता है कि क्या इजराइल वाकई अब दिफाई पोजीशन के अंदर आ चुका है? क्या उसके जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम, उसकी बेमिसल इंटेलिजेंस और आलमी इत्तेहादी नेटवर्क सारे के सारे थक चुके हैं? अगर ईरान वाकई दीवार से लगा होता तो क्या वो इस तसलसल और जुर्रत से हमले कर पाता? हकीकत तो यह है कि जिसे नाकाबिले शिकस्त समझा जा रहा था, आज वो मैदाने जंग में बाकायदा तौर पे हाँफता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका भी अब वो अमेरिका नहीं रहा जो सिर्फ एक बयान से दुनिया के नक्शे हिला देता था। आज वो कतर जैसे मुमालिक की सालसी का मुंतज़िर है। आज वो अपने फौजी अड्डों को महफूज होने की वजाहतें पेश कर रहा है और ईरान को खामोश रखने के लिए खुफिया तरगीबात दे रहा है। ये वही अमेरिका है जो कभी वियतनाम, कभी इराक, कभी अफगानिस्तान में अस्करी चालाकी का बेताज बादशाह हुआ करता था, कभी लीबिया, कभी शाम, कभी उर्दन उनके ऊपर हमले कर दिया करता था, मगर अब अपने ही अंदरूनी खलिफशार, अपने ही मुआशी दबाव और अपने ही आलमी अदम एतमाद की जंजीरों में जकड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तारीख अब नई समत में सफर कर रही है, वो समत जहां सुपर पावर्स की गरज नहीं है, उनके अमल का वजन तोला जा रहा है, जहां ट्रंप जैसे रहनुमा के अल्फाज से पहले दुनिया यह देखना चाहती है कि असल ताकत किसके हाथ में है और असल खेल कौन खेल रहा है। पुराने आलमी निजाम की धज्जियां बिखर रही हैं और एक नई ताकत जिसे कल तक नजरअंदाज किया जाता रहा, अब बंकरों की तारीकी से, मिसाइल के दहाने से और बेनिशान ड्रोन की परवाज से अपनी